राजा भाई और राजाराम निवासी राणौली विधानसभा टोडा भीम आज इंटरव्यू कार्यक्रम में हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में राजाराम जी आपका। धन्यवाद। आप ये बताइए, आप टोडा भीम विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। लगातार जनसंपर्क भी किया जा रहा है। हालांकि आज की बात करते हैं, आज लास्ट डेट है नामांकन वापसी की। इसके बाद में तस्वीर सामने भी मतलब क्लियर हो जाएगी टोडा भीम विधानसभा की। तो क्या कुछ रेस्पॉन्स मिला है जनसंपर्क के दौरान, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही तीन नेशनल पार्टियों के कैंडिडेट आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी। इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या संदेश पब्लिक को देंगे राजाराम? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों एवं जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं आज एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपके माध्यम से जनता जनार्दन को ये मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि मैंने 2017 में वीआरएस लिया था, जो पंचायत राज से जुड़ा हुआ एक कर्मचारी था। पंचायत प्रसार अधिकारी संघ का मैं जिलाध्यक्ष रहा हूं अलवर जिले का जी। इसलिए मुझे सारे फील्ड में सभी लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी है कि किसको सहायता की आवश्यकता है, किसको नहीं है। मैंने बीआरएस सिर्फ इसलिए लिया कि आम आदमी को जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी अधिकारी या कर्मचारी बन करके उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। वो एक राजनीतिक क्षेत्र में उतर करके काफ़ी हद तक उनको सहूलियत दे सकता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आपके माध्यम से आपने मेरे सामने ये रखा कि आपके पास में सामने हर एक पार्टी के कैंडिडेट उतरे हैं, उनका फेस आप कैसे करेंगे। जी। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि इन पार्टियों का एक फंडा रहा है कि निर्दलीय जो आदमी खड़ा होता है वो कुछ ले दे करके बैठ जाता है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। राजा भाई आपके सामने उसका जो वोट है वो सबसे बड़ी ताकत है और जनता के पास में वो ताकत है जो इनको दिखा देगी कि वाकई ये लोग जो बंदरवांट करते हैं, इधर उधर की करते हैं, जैसे तैसे करके टिकट ले आते हैं, जैसे जैसे लड़ते हैं झगड़ते हैं, कभी कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कैसे कर दिया। तो आज आपके सामने आम आदमी की ताकत को लेकर के मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि एक निर्दलीय उम्मीदवार जो निष्पक्ष एवं निस्वार्थ लड़ रहा है वो इनको आगामी ये चुनाव हो रहे हैं 25 तारीख को जी। इसके द्वारा अपनी ताकत दिखाने का एहसास दिलाएगा। बिल्कुल राजा भाई, आप ये बताओ, जिस तरह से पेयजल संकट भी अपने मतलब क्षेत्र में प्रमुखता से है, साथ ही मतलब दूसरी जो परम आवश्यक यहाँ पर मतलब सड़क है, बिजली है, जैसी मतलब मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन आपको अगर पब्लिक का आशीर्वाद मिलता है तो क्या प्राथमिकता फर्स्ट में आपकी रहेंगी राजा भाई? जी, आपके माध्यम से मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से मैं ये निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ ईआरसीपी के माध्यम से की गई हैं, जी, वाकई वो अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे पांचना बांध का जो पानी है वो नदी में ही अगर छोड़ दिया जाए या फिर नहर से ही निकाल दिया जाए तो हमको उस चंबल के पानी की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ जो किया है क्या नहीं किया, सड़क बिजली पानी ये मेरे विकास में नहीं आती हैं, ये सेकंड स्टेज पर आती हैं। फर्स्ट स्टेज है स्वरोजगार। जी। यहाँ के आज के युवाओं में रोजगार नहीं है। अभी तक की सरकारों ने यहाँ के स्थानीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं दिया है। ये मेरा वादा है कि आगामी 5 वर्षों में अगर जनता जनार्दन ने मेरे को आशीर्वाद दिया और विधायक बनाया तो 1000 बच्चों की हर ग्राम पंचायत स्तर पर 2 बच्चे स्थायी मानदेय पर 4500 रुपये या 5000 रुपये प्रति माह की हिसाब से इनको जनवरी में ही 200 बच्चों को पोस्टिंग दे दूंगा। ये मेरा वादा है। निश्चित मतलब जनसंपर्क के दौरान क्या कुछ मतलब रेस्पॉन्स पब्लिक के द्वारा आपको मिल रहा है? लगातार आप मतलब मजबूती के साथ में टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं राजाराम जी। जी जी, आप मीडिया के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से ग्राम रानौली जो मेरी बस्ती है इसका सर्व समर्थन है मुझे और इसी के पीछे मैं आगे बढ़ा हूँ। उसके बाद हमारी सारी जितनी जनता जनार्दन है, हमारे गुर्जर समाज है, सभी समाज जो भी हैं हमारे, सबका मुझे अथाह इनका समर्थन मिल रहा है। इधर मेरा
सोप शहर लावत सारे रायसनार सब इधर है, अपने मुंडिया है आपका, जितनी भी ग्राम पंचायत हैं सभी इन्होंने मेरे को अपार स्नेह और प्यार दिया और समर्थन देना। बिल्कुल राजा भाई, मतलब टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं जहाँ मतलब कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस गढ़ का भेदन करने की अगर बात है तो आपको एक चुनौती जैसा कार्य नहीं लगता ये? जी, आप मीडिया के माध्यम से ये मैं बता देना चाहता हूँ कि वाकई और बड़े बड़े धुरंधर हमारे सामने हैं, पार्टी के हैं, हम निर्दलीय हैं, हमारे पास इतनी ताकत पैसे की भी नहीं है, कुछ और की भी नहीं है, लेकिन जनता की ताकत है। मैं हाथ जोड़ करके इनसे सबसे अपील करूंगा कि इस बार आपको मौका है, एक निर्दलीय के रूप में, एक आपका ग्रेजुएट आदमी आपके सामने है और आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगा। मुझे दर्द इस बात का है कि हमारी इस बेल्ट को, जी जो हमारी घाट से इधर है मुंडियार, ये सारी जो बेल्ट है, इसको गंगापुर सिटी में हमको कन्वर्ट कर दिया गया। हमको सूटेबल ये करौली है, तो क्यों नहीं हमको करौली में ही रखा जाए। हमारे निश्चित रूप जी से एक बड़ा सवाल है। नदी ढाया की बात करते हैं, मुंडिया परिक्षेत्र है, जो महमदपुर है, जी सिंगड़िया ग्राम पंचायत है, लपावली कंजौली का परिक्षेत्र लगातार मतलब सीएम गहलोत के द्वारा जो इनका मतलब बंटवारा किया गया था और जी जी डिस्ट्रिक्ट सीमा की, तो इनकी मांग थी कि हमें करौली में रखा जाए, जी नहीं रखा गया। मतलब कांग्रेस का मतलब आगामी जो 25 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, क्या प्रभावित करेगा इस तरह का जो मामला है? जी जी, मैं चाहता हूँ, देखो हमको गलत उसमें जोड़ा गया है। हम चाहते हैं कि हम करौली में ही रहें और मेरा ये मकसद भी है कि अगर मेरे को आशीर्वाद मिला तो पूरी कोशिश करूंगा कि हमको करौली ज़िले में यथास्थिति में रखा जाए। दूसरी चीज़, पहले हमारी पंचायत समिति बालघाट बन रही थी,